नमस्कार साथियों, मित्रों, आप लोगों का स्वागत है परीक्षा रेस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का सार संग्रह जो है, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वन लाइनर फॉर्मेट में पुराने वर्षों के जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनका वन लाइनर में सीधा अपडेट देखेंगे। हम लोग सीधे सीधे फैक्ट देखेंगे परीक्षा के जो प्रश्न आए हुए हैं। तो इसमें हम लोग आज शुरू कर रहे हैं साइंस का सेक्शन। साइंस पहला पार्ट आज शुरू होगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का फीडबैक बहुत आवश्यक होता है आगे की प्लानिंग और कार्यक्रम के लिए। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अब उबंटू क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है यह एक। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो 80 केजी ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो मोल होता है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो चेचक। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 23 मई 1986 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1986 डेट। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट से। तो इसका एक सेरी रेशम आप उल्टा करके इसे समझ सकते हैं, सेरी रेशम। तो ये रेशम कीट से है। मंगलयान की स्थिति को लॉन्च हुआ तो 5 नवंबर 2013 को। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई? 1945 में। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो फायर ब्लाइट रोग जो है वो सेब में बैक्टीरिया से होता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सूर्य का चमकीला सतह कहलाता है फोटोस्फीयर, इसे बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है तो बड़ी आंत। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने दिया था? तो ये बायल का नियम है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है तो रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे बोलते हैं रोम। रीड ऑनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी, तो ये जो है रोम बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है? ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो चाल, दूरी, दाब एवं ऊर्जा जो है अदिश राशि है। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस है टैक्सोनॉमी के जनक। वायु प्रदूषण का संकेतक है तो लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेतक कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है तो टोकोफेराल इसे बोलते हैं। धान के खेत से निकलती है तो मेथेन गैस धान के खेत से निकलती है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका, मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो यकृत से होता है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV Mark 3 M1। ATP का फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB सर्वग्राही है। और सर्व डोनर जिसे सर्वदाता जिसे बोला जाता है तो वो O है। O ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदाता है, सबको दे सकता है और सबसे लेने का कार्य AB करता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000, ये प्रथम सुपर कंप्यूटर है। इस समय अभी प्रत्यूष चल रहा है और एक और है जो आगे हम आदित्य। थुम्बा इन्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। इंटेल i9 क्या है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। पाइथन क्या है? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए? तो 104। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो टाइफाइड, हैजा। विकल्प में जो भी हो इसी के हिसाब से देख लें। मायोपिया के उपचार में प्रयोग होने वाला लेंस कौन सा है? तो अवतल लेंस।
सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल कितने प्रतिरोध होंगे? तो 1। बायोफ्राइटा वर्ग का कौन सा पौधा है? तो मार्केंसिया लीवरवर्ट। चूने के पानी का सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। कौन सी उपधातु है? सिलिकॉन जर्मेनियम। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो एथिलीन का बहुलक होता है। ट्रैक बॉल कैसा डिजाइन है? तो ये इनपुट डिजाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था। 2018 में पृथ्वी का प्रथम अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु तो इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो आदित्य L1 उपग्रह जो था वो 2018 में सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। कौन सी अजैविक है? तो सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये सब अजैविक होते हैं। मेरुरज्ज किससे जुड़ा होता है? तो मेरुरज्ज मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक भाग होता है। एनीमिलिया वर्ग से आते हैं कौन से? क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर जो है एनीमेलिया वर्ग से आते हैं। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। ऐसे ही अगर 1 MB मेगाबाइट पूछा जाए तो उसमें 1024 किलोबाइट होते हैं। और अगर 1 GB पूछा जाए तो उसमें 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो ऐसे ही डिफाइन करके 1024 के गुणनफल में चलता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दुधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रवाहित करने पर। बरगद बनियान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालेंसिस है। और जल का हिमांक भी तो केल्विन में कितना होगा? तो 273.15 केल्विन के पास होगा। मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4 मीथेन है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो धातु का। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? तो 7.3 से 7.4 तक। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इनसैट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 1983 ईस्वी में। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड है शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो ये विषाणु से होता है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो ये द्विलिंगी पुष्प है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में। बाइनरी के नंबर आपको पता होगा, 0 और 1 को बाइनरी डिजिट बोलते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक एसिड। इसे याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। फार्म, जैसे किसी का फार्म हुआ तो घर से दूर फार्म बनाया जाता है ना, तो फार्म में चींटी है तो आप इससे आसानी से आपको याद रहेंगे। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो ये टोटल 22 हैं। GSAT 30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये संचार उपग्रह है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में से कौन सा अलग है? तो स्टील बाकी सभी तत्व हैं, जबकि स्टील जो है ये एक मिश्र धातु होता है। कौन सा एक वसा ऊतक है? एडिपोज ऊतक। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन अक्रिय गैस है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लाटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी विकल्प में देख लें, इसमें ऑप्शन बदलते रहते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? तो ये स्वपोषी के रूप में जाने जाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो डेंड्राइट्स जो है ये हिस्सा जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग वाला कार्य कंप्यूटर नहीं करता। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? तो 12 जनवरी 2018 को किया गया। पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस के द्वारा पेट की दीवार का रक्षा किया जाता है अम्ल से। जो अम्ल जो होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए पेट में, वो हमारी पेट की दीवार को मतलब डाइजेस्ट ना कर दें, उन्हें खुरच ना दें, उन्हें खराब ना कर दें, उसके लिए म्यूकस वहाँ पे बहुत उसकी रक्षा करता है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? तो प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि के लिए
प्रतिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है। एंटीवायरस कौन सा है? तो नॉर्टन जो है ये एंटीवायरस है। तो ऐसे विकल्प में बहुत से एंटीवायरस आते हैं, उसको आसानी से आप लोग कर लेंगे। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो जाइलम ले जाता है। जाइलम द्वारा जल जाता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन जाता है। 2 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं जो हमारे पौधे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और इसके बारे में आपको मैं अगर बताऊं तो अगर आप कटिंग करेंगे स्टेम के, तो ये बीच वाले जो भाग होते हैं इनको जाइलम बोलते हैं, और जो बगल साइड वाले बोले जाते हैं वाल जो होते हैं, इनको फ्लोएम बोलते हैं। तो साइड से भोजन जाता है, बीच से जल जाता है। भोजन के पाचन में सहायक है, तो लार ग्रंथियाँ जो हैं वो भोजन के पाचक में सहायक हैं। बाकी विकल्प में अपने हिसाब से देख लें। अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर क्या है? तो ये मापक यंत्र हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं? तो टोटल 3 अणु होते हैं। किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को हुआ था। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो कैटाइन बोलते हैं। 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? तो क्लोरीन का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 के नाम से इसे जानते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है? तो वायु प्रदूषण से। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पेपर जो है वो विकल्प में देख लेंगे, बाकी और जो भी रहेगा तो वो भाग नहीं होता। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो द्वितीय उपभोक्ता होता है खाद्य श्रृंखला में। तृतीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर मतलब क्या हुआ? जैसे आप जो पेड़ पौधे देख रहे हैं, तो ये हो गए उत्पादक हो गए, ये उत्पादक हो गए। फिर उसके बाद इनको खाने के लिए जो हम लोगों का हिरन हुआ या तो बकरी वगैरह हुई, तो ये क्या हुई? प्रथम उपभोक्ता हुई। बकरी को खाने के लिए जो शेर होते हैं, लायन, ये जो है ये तृतीय उपभोक्ता हुए। लायन जो होते हैं हमारे, तो ये द्वितीय उपभोक्ता हुए और तीसरी पीढ़ी चल रही है। तृतीय पोषक स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये सब जो हैं ये कार्बन के ही रूप माने जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन से हैं? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी जो हैं ये भारतीय अंतरिक्ष के जनक माने जाते हैं। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP के द्वारा किया जाता है। संवेग का सूत्र क्या है? तो द्रव्यमान गुणे वेग। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब एप्लीकेशन है। घरेलू मक्खियों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम है। पुणे स्थित CDAC ने किस पहल हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया है? तो श्रुति लेखन हेतु एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा है? तो ये बैगनी और लाल रंग का होता है, प्रथम और अंतिम जो है। इसका जो सभी रंग होते हैं तो इसको आप विब ग्योर से याद कर सकते हैं, जिन्हें आप इंद्रधनुष के 7 रंग बोल सकते हैं। तो ये वी फॉर वायलेट, वायलेट से आपका हो गया बैगनी और रेड से लाल हो गया। इसी के बीच में सभी रंग होते हैं। आप इनको सभी डिफाइन करके देख लेंगे। साइंस वाले जो घटना चक्र का लेक्चर लिया गया उसमें आप जाके देखेंगे तो सब चीज़ें डिटेल में पढ़ाई गई हैं। बहुत उच्च तापमान किससे नापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को नापा जाता है। कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है। फोर्ट्रान क्या है? तो यह एक भाषा है, लैंग्वेज है। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए किस आयुर्वेदिक मेडिसिन का उपयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? तो रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, जो शीतलक के रूप में प्रयोग होता है ठंडा करने के लिए। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित किया गया है? तो INS रंजीत को। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो ब्लड प्रेशर जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो पायरुविक अम्ल में ग्लूकोज विखंडित होता है। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो दोनों विद्युत का सुचालक होता है। WWW के आविष्कारक कौन हैं? तो टिम बर्नर ली एंड रॉबर्ट कैलियू, ये इसके आविष्कारक हैं। MS एक्सेल में सेल को एडिट
करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F2 है। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता था। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो ये लाइकेन के पौधे से लिटमस निकाला जाता है। गति के नियम किसने दिए थे? तो न्यूटन ने दिए थे। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो चार्ली बेबल्स जो हैं ये कंप्यूटर के पितामह हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। नवंबर 2020 में किस INS पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो वागीर स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर को सब्जियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कंप्यूटर में संचार कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो संचार के लिए होता है। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो टोटल 18 होते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब जो ऐसे होते हैं, आप इसको देखेंगे जिसमें आपके यस ब्लॉक भी इधर 2 लाइन आएगी और इधर 6 लाइन जो आएगी पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक, तो टोटल डी में 10 आते हैं। तो इधर आप देखेंगे तो 10 2 12 और प्लस 6 8, टोटल 18 होंगे। फिर उसके बाद नीचे यह ब्लॉक आता है हम लोगों का। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ये ओजोन द्वारा सुरक्षा मिलता है हमारे पूरी पृथ्वी को। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? तो ATP का निर्माण होता है। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस के उपयोग करते हैं। अवतल लेंस में चीज़ें बड़ी दिखती हैं। GSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV जिसे बोलते हैं। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है। कल्पक्कनम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का क्या नाम है? तो ये कामिनी इसका रिएक्टर का नाम है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब हुई? तो 1962 में। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? तो लेग्यूमिनस पौधे के द्वारा। टिन और लेड का मिश्र धातु है तो सोल्डर, जो सोल्डर वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक में यूज किया जाता है वायर को चिपकाने के लिए, तो उसमें क्या होता है? टिन और लेड होता है। आवासीय श्वसन में पायरूवेट जिसमें बदल जाता है तो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है। जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है? तो स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। जापान का मीनामाता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुआ था? तो पारा HG की वजह से हुआ था। पेनिसिलिन के आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वे पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, पेनिसिलिन के प्रश्न कई बार आए हैं। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कौन है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को न्यूक्लियर के जनक माना जाता है। भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला चौथा राष्ट्र बन चुका है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो विलयन बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। www के अंतर्गत प्रथम डोमेन का नाम क्या था? तो info.cern.ch। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 1954 को हुई थी। लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण से चलता है? तो ये केशिकत्व है। दीपक जो दिया जलता है या फिर लालटेन का जो है, सब ये केशिकत्व की घटना है। जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है जनरेटर। गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम का संकेत क्या है? तो Mg मैग्नीशियम।
सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो रेड वुड वृक्ष जो है ये सबसे लंबा वृक्ष होता है। एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू के लिए जिम्मेदार एडीज मच्छर है। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी विधि जो है वो कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है? तो Ctrl+V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा उससे। थर्मामीटर का आविष्कारक किसने किया था? तो गैलीली के द्वारा थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। www किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? तो HTTP पे कार्य करता है। .com का पूरा नाम क्या है? तो कॉमर्शियल इसका पूरा नाम है। पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? तो ऑक्जेनोमीटर जो है इसका उपयोग किया जाता है। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? तो टोटल 3 होते हैं। बीजों के पौधों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जर्मिनेशन, अंकुरण कहलाता है। नाक, कान, गला और जीभ में कौन सबसे अलग है? तो जीभ जो है वो सबसे अलग है। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। C++ लैंग्वेज कब आई थी? तो 1970 में आई थी। बायोगैस में सर्वप्रथम कौन सी गैस होती है? तो ये सबसे सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है, 55 से लेकर 66% तक होती है। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये प्रकाश वोल्टिक प्रभाव पर कार्य करते हैं, जिससे प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। थियोफ्रेस्टर किसके जनक कहे जाते हैं? वनस्पति विज्ञान, बॉटनी के। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डायोप्टर कहलाता है। कंप्यूटर की पद्धति है बाइनरी द्विधारी पद्धति। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण की रक्षा, वृक्षों को काटने से रोकने के लिए संबंधित है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में लॉन्च किया गया था। इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो MICR जो है ये इनपुट डिवाइस है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो JJ थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से संबंधित है स्प्रेडशीट। किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो हीमोडायलिसिस का उपचार किया जाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। GSLV MK3 का निक नाम क्या है? तो फैट बॉय और बाहुबली के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सा विद्युत उपग्रह विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? तो पंखा जो है ये उसके प्रभाव पर काम नहीं करता। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रक्टोज जो है वो फल में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फल मीठे लगते हैं। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। वोल्ट मीटर किसको मापने के उपकरण है? तो विभवांतर के उपकरण है। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा उसकी मूर्ति बनाने में, अर्थात मूर्ति बनाने। विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियां बनती हैं दुर्गा पूजा और गणेश जी की, आप उसके लिए देखे होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। और जब हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उस पर जो प्लास्टर लगते हैं उसमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो नेटल से खुजली होती है। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो ये CPU में होती है। कैचे जिसे बोला जाता है बार बार, ये अपने मोबाइल में भी होता है जिसे हम लोग बार बार क्लीन करते हैं, तो ये थोड़ा सा जो रन करने के लिए मेमोरी यूज करते हैं। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है। इनसैट 1B उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? तो 30 अगस्त 1983 को लॉन्च हुआ था। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोखरण का आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छी घटना थी और भारत के लिए बहुत गर्व का समय भी चल रहा था। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को। कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? तो प्रिंटर जो है ये विकल्प के हिसाब से आप देख लीजिएगा। प्रिंटर को मेमोरी नहीं बोलते हैं, प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो पाइथन को कंप्यूटर वायरस नहीं बोलते हैं। भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो इसरो उपग्रह केंद्र के द्वारा ये विकसित किया गया है। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? पावर पॉइंट जो है ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। भोजन पाचन
चरणों का सही क्रम क्या है? तो अंतर्ग्रहण, इंजेस्टाइन इंजेशन, और पाचन जो है जो डाइजेशन, और शोषण एब्जॉर्प्शन, और स्वांगीकरण जो है एसिमिलेशन, और उत्सर्जन जो है डिफेक्शन। इस प्रकार से भोजन पाचन के सभी चरण अंतर्गत एक दूसरे के बाद चलते हैं। तो ये सजाने के लिए क्रम में पूछे जा सकते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क को किस में बदला जाता है? तो ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन है तो सैटेलाइट कनेक्शन है। अधातु का कौन सा गुण नहीं है? तो विद्युत की चालक होता है ये अधातु जो है। ब्लैक फीवर काला जार किसके कारण होता है? तो लिस्मैनियम डोनोवाली की वजह से ब्लैक फीवर होता है, काला जार जिसे बोलते हैं। ड्वार्फ फिश बौनापन किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन न बनने की वजह से बौनापन हो जाता है, विकास नहीं होता शरीर का। सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? तो फोटोट्रॉपिज्म की वजह से होता है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान में रखें। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो विक्रम साराभाई। और हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य किसका है? तो धमनी का कार्य है। 1024 टीबी बराबर होता है तो 1 पीबी 1 पेटाबाइट जिसे बोलते हैं, पेटाबाइट के बराबर होता है 1024 टेराबाइट। टेराबाइट, पेटाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और बाइट, आप इसे क्रमबद्ध याद रखें। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से अमोनियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया गया था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए। भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि 5 जो है ये सतह से सतह पे मार करती है। 2018 में फ्रेंच गुयाना के भारत के किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो GSAT-11 लॉन्च किया गया था। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3 बनने के कारण से ये दूधिया रंग का हो जाता है। कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है? तो सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई देना, ये प्रकाशीय घटना जो है ये अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। समसूत्री कोशिका विभाजन का गुणसूत्र के किस चरण में 2 गुणसूत्र नाभिक के पास आते हैं? तो मेटाफेज चरण में नाभिक के पास आते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। इसरो के चंद्रयान 1 के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? तो 2003 में मंजूरी दी थी। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो सोडा लाइम मिलाया जाता है इसमें। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए किस विधि को प्रयोग में लिया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। किसके आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है? तो हेनरी मोसले। 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन थे? तो राजा रमन्ना जो थे प्रथम डायरेक्टर थे। किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि की SI यूनिट का नाम रखा गया है? तो डेसिबल। डेसिबल जो है वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है उनके सम्मान में, SI यूनिट ध्वनि का। गूगल किस कंपनी से संबंधित है? तो अल्फाबेट इंक कंपनी से संबंधित है गूगल। तो आप लोग याद रखिए, गूगल को आप लोग समझते होंगे कि ये खुद एक कंपनी है, तो इसलिए इसे विशेष ध्यान दें। कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? तो वेव 8 और वमा जो है ये ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन खोज से संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन से संबंधित है ये। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? तो डेनिस रिची के द्वारा ये विकसित की गई थी। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। होमो सैपियन शब्द किसने दिया था? तो कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है।
भारत में कुल कितने नाभिकीय पावर प्लांट संचालित हैं? तो टोटल 7 हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स। 1817 में किस रसायन ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? तो जर्मन वैज्ञानिक डाबेराइन ने बनाया था। फरवरी 2019 में इसरो का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो GSAT-31 लॉन्च किया गया था। कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य क्या नाम है? तो बिना बुझा चूना बोलते हैं इसे। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो pH स्केल का उपयोग किया जाता है। 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन डॉल्टन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट में बदल जाता है और इसका प्रयोग खिलौना व सजावटी सामान बनाने में होता है? तो ये जिप्सम। इलेक्ट्रॉन आयन का गुण कौन सा है? तो ये ऋणात्मक है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो रोम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नाभिकीय रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी, ऐसा किसने कहा था? तो जहांगीर भाभा जी ने कहा था। किडनी की किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? तो नेफ्रॉन वृक्काणु के द्वारा छाना जाता है। कौन सा आँख का भाग नहीं है? तो कोक्लीय जो है ये आँख का भाग नहीं है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे, निकिल तथा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। तो वो झरे ना या फिर उन्हें उनके ऊपर जंग ना लगे, इसलिए ऐसे कार्य किए जाते हैं विद्युत लेपन के द्वारा। कौन सा कारक पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? तो ओजोन का बढ़ना जो है ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। DRDO द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं IED बम को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो दक्ष कार्यक्रम जो है DRDO द्वारा बनाया गया है। माइक्रोफोन किसी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है माइक्रोफोन। विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था? तो कामिनी जो था। चार्ल्स बेबेल द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो एनालिटिकल इंजन था। 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो GSAT-7A लॉन्च किया गया। प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम। एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? RCOOR। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांघ की हड्डी। रूम तापमान पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी जो है द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, चाकू से काटी जाने वाले मेटल कौन सा है? तो वो सोडियम है। सोडियम जो है चाकू से आसानी से सोडियम धातु को काटा जा सकता है। कौन जैव निम्नीकरण है? तो पेड़ पौधे जो भी विकल्प में हो जैव निम्नीकरण के रूप में आते हैं। कौन पादप हार्मोन संबंधित है? तो ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन है। HTML का आविष्कारक किसने किया? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। कमरे के ताप पर कौन सी गैस वाष्पित हो जाती है? तो क्लोरीन जो है ये वाष्पित हो जाती है। प्रमोशनल और अनावश्यक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो स्पैम बोलते हैं। जो कोई बार बार मैसेज करे तो अनावश्यक, तो उसे स्पैम बोला जाता है। परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मोसले ने बनाई थी। कालाजार किसके कारण होता है? तो परजीवी लिस्मैनिया डोनोवानी के कारण होता है। MS-DOS क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चांदी का कालापन किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से चांदी का रंग काला हो जाता है। कौन सा पादप हार्मोन है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन विकल्प में जो भी हो। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? रॉक सॉल्ट इसे बोलते हैं। हैलाइट सोडियम क्लोराइड इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश अवस्थित होना चाहिए। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं पौधों द्वारा। क्या पर्यावरण को दूषित नहीं करता है? तो ओजोन परत की बढ़ती मात्रा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है।
खसरा किस प्रकार का रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। वाहनों में दूरी मापक यंत्र लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ओडी मीटर की सहायता से वाहनों में दूरी नापी जाती है। एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर लगाने से एसी करंट डीसी में बदल जाता है, जो हम लोगों के मोबाइल चार्जर वगैरह में लगते हैं। ध्वनि की गति ठोस से गैस माध्यम में जाने पर घटेगी। और कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। मोडेम को किससे कनेक्ट किया जाता है? तो टेलीफोन लाइन और नेटवर्क लाइन के बीच में मोडेम को लगाया जाता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये एक सेकेंडरी स्टोरेज है। नीला थोथा ब्लू वेट्रियोल किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट CuSO4 को कहते हैं। गर्भ में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो गर्भनाल एम्बिलिकल कार्ड में मिलता है। महासागर की गहराई कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो फेदोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। वोलेटाइल मेमोरी किसे बोलते हैं? तो रैम को बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है। सबसे तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है? तो ये ब्रह्मोस है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की गई थी। आवर्त सारणी किसने दी थी? तो ये मेंडलीफ द्वारा दी गई थी। माइक्रोचिप किससे बनाई जाती है? तो सिलिकॉन से बनाई जाती है। महिलाओं में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है? तो एस्ट्रोजन जो है महिलाओं का सेक्स हार्मोन है। जब धान की कटाई होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस धान के खेत से निकलती है। सीपीयू को कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट की वजह से सीपीयू कंट्रोल होता है। मानिक या मानिकी रूबी किसका ऑक्साइड होता है? तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, जो माणिक रत्न लोग धारण करते हैं अंगूठी वगैरह बना के। क्षण रॉड्स और शंकु कोन्स मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो ये आंख में पाया जाता है। जोड़ों के मध्य में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो साइनोविलियम फ्लूइड कहा जाता है। राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मेढक को राना टिग्रीना बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। सीसा का संकेत क्या है? पीबी, लेड जिसे बोलते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl। कैट फैमिली का नाम क्या है? तो फेलिडेई जो है ये कैट फैमिली का नाम है। हेक्साडेसिमल में नंबर होते हैं 0 से 9, A से F तक होते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन K मदद करता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो सभी स्वपोषी हरी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। कंप्यूटर की स्पीड किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ग्राफिक्स कार्ड के साइज पर निर्भर नहीं करती है। उपग्रह कहाँ से लॉन्च होती है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च होती है। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस को भरी जाती है, जो लाइटर सिगरेट वगैरह पीने में उपयोग किए जाते हैं। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस फैक्ट्री में हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। इसमें जो गैस निकली थी वो कौन सी थी? मिथिल आइसोसाइनाइड गैस थी। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो जी माधवन नायर थे उस समय इसरो के चेयरमैन। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या बढ़ती है? तो धातुई गुण क्रियाशीलता, धातु रासायनिक और क्रियाशीलता अधातु जो है ये आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। अम्लीय वर्षा में कौन नहीं होता? तो NH3 उसमें उपस्थित नहीं होता। सतीश धवन से इसरो ने पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा था? तो रोहिणी 125 जो उपग्रह था ये सबसे पहले सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। गोल कृमि क्या है? तो अस्केसियासिस कृमि के मल में उसके अंडे पाए जाते हैं, जो प्रदूषित मिट्टियों सब्जियों के माध्यम से शरीर के भीतर अनजाने में ही चला जाता है। ये कृमि मनुष्य के आंत में बढ़ते जाते हैं और रक्त के माध्यम से फेफड़ों आदि जैसे अन्य भागों में चले जाते हैं। तो ये गोल कृमि काफ़ी हानिकारक हैं, जो मानव शरीर के लिए उसी के आंत में जाके बसते हैं और उसी में खाना पीना खा के वो काफ़ी लंबे होते हैं और बहुत दिनों बाद वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र भारत और किस देश ने मिलकर बनाया? तो रूस। ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मोस के जितने भी वर्जन आप देखेंगे सब भारत और रूस से मिलकर ही बने होते हैं। तो अगर आप ये ट्रिक ही समझ लीजिए, जब भी प्रश्न में अगर ब्रह्मोस के बारे में बात की जा रही है तो आप रूस पे टिक करके सीधा आइए, वो सारे प्रश्न सभी सही होंगे।
ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ईपीरोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 GB 1 GB के बराबर होता है। कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है? तो अवतल लेंस को ही बीच में ये पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है, तो ऐसे होता है इसका लेंस। और अगर उत्तल लेंस को आप देखना चाहें तो ये इस प्रकार बना होता है, तो बीच में मोटा होता है। 1998 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे? तो उस समय 5 पोखरण परीक्षण हुए थे। जिंक SO4 और 7H2O क्या कहलाता है? तो सफ़ेद थोथा जिसे बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है ये। CaSO4 2H2O क्या कहलाता है? तो जिप्सम कहलाता है। नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती? तो टोटल 300 होती हैं, फिर बाद में वो जुड़ के 206 हड्डी टोटल हो जाती है। चंद्रयान 2 के इंजन का वाट क्या है? तो विक्रम लैंडर और 560 वाट का, और प्रज्ञान रोवर जो है ये 50 वाट का होता है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? तो H5N1 नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग में पहले प्रश्न चला था, अब भी बन सकते हैं। किस विलयन में विद्युत का चलन नहीं होगा? तो कार्बनिक विलयन में विद्युत का चलन नहीं होगा। चंद्रयान 1 का संपर्क इसरो से कब टूटा था? तो 29 अगस्त 2009 को। 30 अगस्त 2009 को औपचारिक रूप से इसे समाप्त कर दिया गया था। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी रैम को बोलते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो टोटल 3 है। स्तनधारी में हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? तो टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो हृदय और मस्तिष्क में। भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? तो टोटल 6 प्लांट लगाने के लिए बात हुई है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने GSLV फेज 4 प्रोग्राम के तहत कब तक 5 जियो ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करने हेतु 3000 करोड़ की राशि आवंटित की है? तो 2021 से लेकर 24 तक के लिए। पेनिसिलियम क्या है? तो ये एक फंगस कवक है। LPG के फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG को बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B12 जो है ये ईस्ट में पाया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे बोलते हैं? तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर के जनक बोलते हैं। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को हुआ था। वातावरण में किसके मौजूद होने से हे फीवर या एलर्जिक राइथिन्स होता है, जिसे परागण ज्वर हो जाता है तो उसे पराग पॉलन कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी सही है? तो ये दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा जिसे रीन्यूएबल एनर्जी का स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो ये सूरज को बोलते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा जो है ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है जो निरंतर हमें प्राप्त होते रहेंगे। प्राकृतिक गैस का भंडारण किस देश में सबसे ज़्यादा है? तो रूस में, और दूसरे नंबर पे ईरान में। HIV वायरस के कारण होने वाला रोग एड्स होता है। एफेड्रा पादप किस वंश का है? तो जिम्नोस्पर्म का है। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 0 है। झूठ पकड़ने वाली मशीन को क्या कहते हैं? तो पॉलीग्राफ जो है झूठ पकड़ने वाली मशीन को बोलते हैं। आप लोग बहुत सी मूवी वगैरह में आपने ध्यान दिया होगा, इसका उपयोग किया जाता है। तो वैसे नॉर्मली तो इसका उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन कोर्ट से परमिशन लेने के बाद तब जाके इसका उपयोग किया जाता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। हॉस्पिटल के कचरे के निपटान का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो ऑटोक्लेविंग एंड इंसिनरेशन, भस्मीकरण जो है ये हॉस्पिटल के कचरे का सबसे सही निपटारण यही होगा। चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काला क्यों पड़ जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण ये चांदी जो है काला पड़ जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आयोडीन है। कंप्यूटर में MENU का प्रदर्शन क्या करता है? तो ये कमांड का प्रदर्शन करता है।
आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है? तो पेज पर मिनट्स पीपीएम में मापी जाती है। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो स्कैनर। इनपुट जो विकल्प में हो ये इनपुट डिवाइस है। किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से कलर ब्लाइंडनेस होता है। जीपीएस से संबंधित सही कथन क्या है? यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के स्वामित्व और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष बल द्वारा संचालित उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। जीपीएस जो हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में और कार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं रास्ता देखने के लिए या रोड या मैप वगैरह देखने के लिए। भारत में कौन सी फसल को आनुवांशिक संशोधित खेती करने की अनुमति है? तो बीटी कपास को संशोधित खेती करने के लिए, आनुवांशिक संशोधित खेती के लिए उपयोगी माना गया है, अनुमति है, इसकी अनुमति है। मरकरी Hg का सामान्यतः नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर इसे बोलते हैं। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। भारी जल का उपयोग किस में होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? तो कैलिफोर्निया रेडवुड्स जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पौधा है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कोशिका की ऊर्जा इकाई एटीपी होती है। किसी तल में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? तो अवसाद सेडिमेंटेशन कहलाता है। इंटोमॉर्फिली पॉलिनेशन एंटोमॉर्फिली परागकण किसके कारण होता है? तो ये कीटों द्वारा होता है। प्रकृति में धातु किस रूप में पाए जाते हैं? तो अयस्क ओर के रूप में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश में है? तो अमेरिका 93 बना चुका है। तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है अमेरिका बना चुका है। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज HLL है जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग होती है? तो फोर्ट्रॉन जो है इसका उपयोग किया जाता है। DTO भारी जल का उपयोग कहाँ पर होता है? तो परमाणु भट्ठी में शीतलक के रूप में DTO का उपयोग होता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन की कंपनी के द्वारा मलेरिया की वैक्सीन बनाई जाती है। कौन सी गैस दहन में श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती है? तो ये ऑक्सीजन गैस है। कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली अलग करता है। सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण अनावेशित कणों में धंसे रहते हैं? तो जे थॉमसन ने बताया था। कंप्यूटर में अनाधिकृत अनअथोराइज्ड व्यक्ति या संगठन द्वारा डाटा के एक्सेस को रोकने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा डाटा प्रयोग किया जाता है? तो डाटा सिक्योरिटी का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर का क्या नाम है? तो VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को बोलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करती एक तीर एरो जो उस बिंदु को दिखाने के लिए चलती है जहां काम किया जा रहा है, तो इसे कर्सर बोला जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार बड़ी छवि देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। बड़ी चीज़ें दिखाने के लिए अवतल ही उपयोगी होती है। कितनी pH में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है? तो 7 से कम pH में। कौन सा तत्व नहीं है? तो सिलिका जो है ये केमिकल फार्मूला SiO2 है, ये तत्व नहीं है। उपास्थीदार मछलियाँ कार्टिलेजिनस फिश कौन सी है? तो शार्क हांगर जिसे शार्क बोलते हैं और शंकुश जिसे बटायदी बोलते हैं। एंटी सैटेलाइट वेपन्स ASAT तकनीक हासिल करने वाला चीन तीसरा देश है। तो प्रथम और द्वितीय देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका और रूस है। भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्प्राइट जो है दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है। सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती हैं। उनका सही क्रम क्या है? तो एग, लार्वा, पुपा एंड एडल्ट। कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? तो जेटाबाइट जो है कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट है। MS एक्सेल 2010 में टोटल कितने कॉलम हैं? तो टोटल कॉलम जो है 10,48,576 रो एंड
16,384 कॉलम्स होते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस टर्म किसके द्वारा दिया गया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। वायु कोष्टिका एल्वोली का क्या कार्य है? तो रुधिर वायु में ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। वंशागत के नियम, आनुवंशिकता का नियम किसने दिया? तो जॉर्ज मेंडल द्वारा दिया गया। किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं। अनुक्रमण तकनीकी का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य एवं अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीनोमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। क्यूब केक, डॉनट और इक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड और हनी कॉम्ब, ये किसके वर्जन हैं? तो ये एंड्रॉयड वर्जन हैं, जो एंड्रॉयड के अभी तक वर्जन आए हैं। हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी। मांसाहारी पादप कौन सा है? तो घटपर्डी पौधे जो है वो पीचर प्लांट जिसे बोलते हैं वो मांसाहारी पादप है। कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो Alt + टैब दबाने से प्रोग्राम में स्विच किया जाता है पहले से दूसरे में। प्रिज्म परिक्षेपण में सबसे कम विचलन डेविएशन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बना होता है? तो एंजियोस्पर्म में बीज जो है फलों के अंदर पाए जाते हैं। एक ही स्रोतों से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण स्टेरोस्कोप कहलाता है। पानी के शुद्धिकरण में सहायक है तो फिटकिरी। फोरट्रेन क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हंसने वाली गैस, लाफिंग गैस जिसे बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला भारतीय युद्धपोत कौन सा है? तो INS गोदावरी F-20 है। WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर ली एंड रॉबर्ट कैलियो। PSLV XL C-70 रॉकेट से लॉन्च किया गया उपग्रह GSAT-12 किससे संबंधित है? तो संचार उपग्रह से। उपभोक्ता, यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची IUCN द्वारा, ये IUCN का उपयोग करता है रेड डाटा बुक जो है। और जो प्रजातियां संकटग्रस्त हैं या फिर जो हमारे जीवन या पृथ्वी से समाप्त होने के कगार पे हैं उनकी एक लिस्ट बनाता है। आम का वैज्ञानिक क्या है? तो मैगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीट के लार्वा से प्राप्त होता है। तो ये रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मित्रों। मिलते हैं, ये पहला पार्ट हम लोगों ने देखा। आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके बाद ये वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट लेके हम जल्द से जल्द आएंगे आपके बीच में। आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।